नहीं है मेरे प्रियो। एक और गाना गाएंगे जन्मदिन के उपलक्ष्य में। करुणा से तेरी नया साल दिखाया है, बनकर मेरी मुझे बचाया है। जब मैं पुकारा तू दौड़ आया है, जब मैं गिरा मुझे उठाया है। तुझे एक्सीडेंट से, मौत से, बीमारी से, असमय मृत्यु से बचाया। धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू जीसस। Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He has given one more year to her precious daughter. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He has given one more year to her precious daughter. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, oh my Father, for giving one more year, leaving me on this earth to do your blessing. Thank you, oh my Father, for giving one more year, leaving me on this earth to do your blessed will. प्यारे यीशु, हम बेटी के लिए प्रार्थना करते हैं। आइए प्रार्थना करें, अपने हाथ बढ़ा ले, धन्यवाद देते प्यारे यीशु। जब वो पढ़ाई के लिए हॉस्टल में जाती पिता, ओ उसके साथ साथ जा, आगे आगे जा। आपने कहा है और व्यवस्था विवरण 31:8 में मैं तेरे आगे आगे जाऊं। Go before Jesus. Every crooked place, जो टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं उन्हें सीधा छू। यशायाह 45:2-3 के अनुसार पिता, मैं तेरे आगे आगे जाऊंगा। ऊबड़ खाबड़ रास्तों को, टेढ़े मेढ़े रास्तों को सीधा Go before. जाइए यीशु, सृष्टिकर्ता शक्तिशाली यीशु, अपनी बेटी के आगे आगे जाइए। सारा डर, सारा बेचैनी, सारा व्याकुलता, सारी चिंताएं ओ निकाल के पिता एक कॉन्फिडेंस दीजिए, जैसा आपका वचन कहता है नीति वचन 28:1 में, धर्मी जन एक सिंह के समान निडर रहता है। The righteous are bold as a lion, Lord Jesus. शेर की नाई। Yes, Father. हॉस्टल में उसे रैगिंग से बचा, जैसे आपने मुझे बचाया। मैं एक लौता लड़का था। यूसुफ का परमेश्वर, डैनियल का परमेश्वर, जिसने उनको शुद्ध पवित्र रखा ओ दूषित वातावरण में। मैं प्रार्थना करता बेटी को पिता, अपनी प्यारी बेटी को पिता सुरक्षित रख, पंखों के नीचे रख प्यारे यीशु, अपने लहू में छुपा। ओ आपका लहू सी की रक्षा करे हर बुराई, हर परीक्षाओं, हर प्रलोभन से विजय दीजिए। यस, इसके चारों तरफ आग की दीवार बन के उसकी रक्षा रखवाली कर। ज़करिया 2:5 के अनुसार, बी अ वॉल ऑफ फायर, आग की दीवार बन के रक्षा रखवाली कर। और प्यारे यीशु, भजन संहिता 34:7 में आपने अद्भुत वादा किया है, प्रॉमिस, वंडरफुल प्रेशियस प्रॉमिस। वो आपसे जो डरते हैं, आपके दूत उनके चारों ओर उन्हें घेरे रहते हैं, बॉडीगार्ड के समान। लेट योर माइटी एंजल्स बी हर बॉडीगार्ड, उसके आने जाने में पिता, ओ कॉलेज आने जाने में, हॉस्टल में रहने में, हर बुराई, बीमारी, दुर्घटना सबसे बचा, सुरक्षित उसकी रक्षा। आशीष बेटी को आशीष
शांति दे, एक खुशी देगा और लगन दे, अच्छे से पढ़ाई कर सकेगा, सारी भटकाने वाली बातों को दूर करके यीशु के नाम से आशीष दे। आमीन। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर हमारे आगे आगे जाता है। मेरे को याद है जब मैं हॉस्टल में पहली बार जा रहा था, मैं काफी डरपोक लड़का था, इवन किसी के सामने बोलने से भी शर्माता था। तो हॉस्टल में रहना मेरे लिए पहला अनुभव था, परंतु धन्यवाद हो व्यवस्था में उन्होंने इतनी स्मार्ट में परमेश्वर ने कहा है, परमेश्वर यीशु मसीह हमारे आगे आगे जाता है। जैसे कोई प्रधानमंत्री आ रहा है, मुख्यमंत्री आ रहा है, विधायक आ रहा है, उसके आगे आगे पहले से उसके सुरक्षा कर्मी, उसके असिस्टेंट लोग तैयारी के लिए रास्ता तैयार करते हैं। और परमेश्वर की नजरों में आप और मैं बेहद बेशकीमती है, मूल्यवान, we are precious। दुनिया की नजरों में हम शायद हो सकते हैं यूजलेस, बेकार है, कुछ काम की नहीं, गधी है, मूर्ख है। परमेश्वर कहता है, यीशु कहता है, मेरी बेटी अनमोल है और मैं तेरे आगे आगे जाऊंगा। अगर वो वीआईपी लोगों के लिए सुरक्षा दे रहा है तो हम यीशु के लिए वीआईपी हैं। तो बेटी जब जाती है तो परमेश्वर उसके आगे आगे जाता है। और यशायाह 45 उसका 2 और 3 वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर हमारे आगे आगे जाके जो भी उबड़-खाबड़ रास्ते हैं, दिक्कतें आ रही हैं, वहां पर कई लोग होंगे जो आपको पसंद नहीं करेंगे, आपकी हंसी उड़ाएंगे, परंतु याद रखिए दानियल का परमेश्वर, यूसुफ का परमेश्वर। तो एक बात सदा याद रखना, मम्मी नहीं देख रही है, घर वाले, रिश्तेदार कोई नहीं देख रहे हैं, फ्रेंड्स हो सकता नहीं देख रहे हैं, परंतु एक बनाने वाला, मेकर, सृष्टिकर्ता यीशु मसीह अभी देख रहा है, वहां पर भी देखेगा, चाहे मां ना हो और कोई रिश्तेदार ना हो, आपको आजादी रहे। हमेशा याद रखिए यीशु देख रहा है, उसको प्रसन्न करने की कोशिश कीजिए, तो आप आशीषित हो जाएंगे। मेरे साथ कई इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिए बड़े बड़े एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स के बेटे, पीडब्ल्यूडी में, इरिगेशन डिपार्टमेंट में, किसी का पिताजी बड़ा सा गवर्नमेंट में सेक्रेटरी है, बड़े बड़े लोगों। मैं सोच रहा था मैं पास हो पाऊंगा कि नहीं, 4 साल में पास करना है, परंतु परमेश्वर का भय रहा, 4 साल में पास। हालेलुया। वैसे ही अगर आपके पास परमेश्वर का भय है, वो बहुत ही मूल्यवान है, वो आपको पढ़ाई में उन्नति लाएगा, आपको समझने का, बाइबल कहती है नीति वचन 1:7 में, नीति वचन 9:10 में, भजन संहिता 111 उसके 10वें वचन में, परमेश्वर यीशु का भय मानना बुद्धि और ज्ञान का आरंभ है। और यीशु मसीह में सारी बुद्धि और ज्ञान के खजाने छिपे हुए हैं। कुलुस्सियों 2 अध्याय 3 वचन। और यीशु आमंत्रित करते हैं, मेरे बच्चों, यदि तुम में किसी को बुद्धि की घाटी, समझ में नहीं आ रहा क्या पढ़ा रही है मैडम, क्या पढ़ा रहे हैं सर, दूसरे लोग को जल्दी से बना रही, खुशखबरी आपके लिए, आशा, होप फॉर यू, गुड न्यूज, ग्रेट न्यूज। यीशु मसीह विजडम गिवर है, बुद्धि ज्ञान का देने वाला है। याकूब 1:5 में वो आमंत्रित करता है, जिस किसी को बुद्धि ज्ञान की घटी मुझसे मांगे, मैं बिना उल्हाना किए हुए, बिना डांटे उन्हें खुशी से दूंगा। हो सकता है मैडम से, अपने सर से हम दोबारा पूछे, डाउट पूछे, तीसरी बार, चौथी बार भी समझ में नहीं आया, वो डांट सकते हैं, कितनी गधी है, गधा है, समझ में नहीं आता, परंतु परमेश्वर से पूछेंगे, यीशु से कहेंगे, यीशु मेरे बाजू में बैठ के मुझे पढ़ाइए, आशीष दीजिए। मेरी गवाही यूट्यूब में है और कई बार मैं बता भी चुका हूँ, मेरे को मैथ्स में 0 मिलता था, परंतु आज इंजीनियर, फर्स्ट डिवीजन 66%, MBA, dual specialization, marketing, finance 66%, CDEX सेकंड पोजीशन इन मेरिट। ये सब क्यों हुआ? यीशु ने बुद्धि ज्ञान। तो इसलिए बेटी चिंतित ना होना, निराश नहीं होना, समझ में नहीं आ रहा है, यीशु मुझे समझाए। बाकी लोग तो मेरे साथी लोग बड़े इंटेलिजेंट, बुद्धिमान, वो समझ गया, करने लगे।
यीशु कह रहे हैं याकूब 1:5 के अनुसार, मेरी बेटी मांग ले बुद्धि, बिना डांटे प्यार से दे दूंगा। हालेलुया। और हमेशा ये याद रखिएगा, चर्च में कुवैत में मैं इंजीनियर भी था, नौकरी भी करता था और पास्टर भी था। तो हमारे हिंदी सभा में एक परिवार था, उसका छोटा सा बेटा था और जनरली कोई बच्चा आता है तो हम लोग खुश होते हैं चर्च में। और मैं उसके बाद कुछ चॉकलेट्स थी मेरे पास, एक्लेयर्स कैडबरी की, वो मैं चर्च खत्म हो गया उसको देने लगा। तो वो बोल रहे वो लिया नहीं, कोई भी छोटे बच्चे को आप टॉफी देंगे क्या करेगा, दे देगा फटाक से, है ना। वो मैं उसको दिया, नहीं चॉकलेट ले लो चॉकलेट, वो मेरी तरफ नहीं देख रहा है, उसकी नजर किधर है, अपने पापा की ओर है। समझ गया, रिमोट कंट्रोल उसका ले नहीं रहा टॉफी, मैं पसंद ही है क्या, कुछ नहीं, वो पापा ही को देख रहा है। आपको उसके देखना, ब्रदर आई सैल्यूट यू, मैं आपको सलाम करता हूं, क्या ट्रेनिंग दी है, क्या शिक्षा दी है, और कितना भय रखने वाला ये बेटा है आपका। वो पढ़ाई में अव्वल होगा, पढ़ाई में शाइन करेगा, चमकेगा सितारे के लायक, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, फेल, सप्लीमेंट नहीं, फर्स्ट डिवीजन, फर्स्ट। तो उसके पापा ने बताया, ये कहीं पर भी जाते हैं, कुछ भी देते हैं, कोई खेलने के लिए बुलाता है, चल मेरे साथ फिल्म देखने के लिए, मोबाइल में गेम्स खेलने के लिए, चल उधर चलने के लिए, दोस्त में चलो खेलो, मोबाइल गेम देखो, फिल्म चलो, टॉपिक्स चलो, वो पहले मेरे को बताता है, पूछता है मेरे से क्या जाऊं क्या करूं, और जब मैं बोलता हूं तभी वो बोला वाह, ये है परमेश्वर भय। और इसलिए बाइबल कहती है नीति वचन एक साथ में, परमेश्वर का भय मानना बुद्धि और ज्ञान का बेटी यीशु का भय मानना। वो देख रहा है, मां नहीं देख रही है, घर वाले रिश्तेदार नहीं देख रहे, वो देख रहा है, उसको पसंद करेगा। तो वो लड़का अच्छा भी टॉपर, वो डरने की या छोड़ने की जरूरत नहीं। कई लोग मेरे साथ जो कॉलेज में कहते हैं इंजीनियरिंग छोड़ के वापस आ गए, 6-7 साल लग गया, फेल हो रहा है, आखिरी तक उनको डिग्री नहीं मिली। कोई दूसरे साल में ही अरे यार नहीं बन रहा, बहुत कठिन लग रहा है, वो मैथ्स, इंजीनियरिंग, ड्राइंग, मैकेनिक्स, वो बड़े कठिन सब्जेक्ट है, नहीं समझ, छोड़ के आ गए। परंतु अड़े रहिएगा, खड़े रहिएगा, डटे रहिएगा, क्योंकि हमारा यीशु मसीह विजय हुआ है, वो आपको भी बेटी जय है। हालेलुया। धन्यवाद दें, समय हो गया है, नहीं तो और भी मैं बताता। और यशायाह 40 का 4 वचन का श्याम भाई प्रेम पढ़िए, यशायाह 40 का 4 बड़ा सुंदर वचन है। यस ब्रदर, आपको मिले तो पढ़िए जोर से। हर एक तराई भर दी जाए, यस, और हर एक पहाड़ और पहाड़ी गिरा दी जाए, यस, जो टेढ़ा है वह सीधा हो, और जो ऊंचा नीचा है वह चौरस किया जाए। तब यहोवा का तेज प्रकट होगा और सब प्राणी उसको एक संग देखेंगे, क्योंकि यहोवा आपने ऐसा कहा है। तो बेटी ये याद रखना, वहाँ पर रैगिंग भी होती है ना, हॉस्टल में आप जा रहे हो तो कौन बचाएगा। मैं गया पहली बार, यीशु को मैंने ग्रहण किया था, संसारिक जीवन से तौबा किया था, वहाँ पर रोज मैं बाइबल प्रार्थना करता लोगों के साथ, बाकी लोग दोस्त मतलब साथी लोग, वहाँ करीब 300 लड़के लोगों का हॉस्टल है वो। अरे ये क्या सुबह से क्या करता, हंसी उड़ाते मेरी, वो आपकी भी हंसी उड़ाएंगे। अरे हमारे साथ फिल्म नहीं जाता, वो ड्रिंक्स करने नहीं जाता, दारू पीने के लिए, वो शराब पीने के लिए वहाँ बार में नहीं जाता। ये कहाँ का है यार, तू क्या पढ़ रहा है बाइबल? अरे तू पादरी है क्या? तो वो फादर बनना था वहाँ, यहाँ कहाँ आ गया इंजीनियरिंग कॉलेज? ऐसी कटु बातें, हास्य पर हंसी उड़ाने वाली बातें भी कहेंगे, उसके लिए वो तैयार है। परमेश्वर का वचन कहता है
पहाड़ जैसी समस्याएं भी उसके सामने क्या हो जाएगी, एकदम चौरस बन जाएगी। आपकी जो भी दिक्कत है, पहाड़ जैसी, कोई भी इम्पॉसिबल लगे, हमेशा याद रखिए एक है जो इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर देता है, उसका नाम यीशु मसीह है, जीसस क्राइस्ट है। मेरे प्रियो, वो मेरे को सताने लगे, मेरा अपमान करने लगे, ओ हंसी उड़ाने लगे कि ये नहीं करता यार, हमारे साथ मजाक नहीं करता, ये नहीं करता, इधर उधर की बातें नहीं करता, बाइबल पढ़ाई ये वो। और एक बात याद है मेरे को, सामने में मेरा एक वो रहता था साथी, तो वो हमेशा मेरे से गुस्सा रहता था, यार ये क्या करता रहता है, कुछ शराब भी नहीं पीता है ये वो। एक दिन मेरे लिए बोतल में लाल कुछ कलर का था, बोला अरे सैमुअल पी, नहीं मैं नहीं पीता, ये शराब नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत गुस्सा हूँ, कैसा आदमी है तुम। मिठाई मिठाई। हाँ, उसके बाद मैं रोज सुबह बाइबल में अपनी जर्नी, आप भी कई बार ऐसा लगेगा वो हंसी उड़ा रहे हैं, आप अकेले हैं बिल्कुल। मैं हॉस्टल में केवल अकेला विश्वासी मसीही जो बाइबल पढ़ता, प्रार्थना करता, कॉलेज जाता टाइम से, ऐसा बंक नहीं मारता। कोई लोग वहां चले गए घूमने के, फिल्म रिलीज हुई या उधर टॉकीज चले गए ना, दोस्तों यारों के साथ खेलना कूदना, ये वो, खेल के समय खेल, ओके, पढ़ाई के समय आपके लिए भी ये आशीष की बातें हैं, याद रखना इसको। तो एक बार की बात है, वो सुबह सुबह 9 बजे, बच्चे लड़के लोग 9 बजे उठते नहीं, तो हॉस्टल हमारा 10:30 बजे से कॉलेज चालू होता था, रात के 3-4 बजे तक सोते थे वो। मैं, मेरे घर में आना था 10 बजे, 11 बजे हम लोग सो जाते हैं, वहां पर भी मैं 11 बजे सो जाता, तो वो लोग हंसी उड़ाते थे, खैर कोई बात नहीं। तो एक दिन सुबह 9 बजे उठ के, उसका नाम विक्रांत था, विक्रांत, तो एक दिन सुबह आया, सुबह उठ के और एक पैकेट मिठाई के लाया, बोला सैमुअल तुम्हारे लिए मैं मिठाई लाया हूँ। अरे मिठाई किसको अच्छी नहीं लगती भाई, सबको अच्छी लगती है ना। बोला अरे ये क्या हो गया, मेरी हंसी उड़ाने वाला, मेरे से चिढ़ने वाला आज मिठाई ला रहा है, मिठाई का पूरा पैकेट ला रहा है। और मेरे प्रियो, जैसे ही वो मेरे पास बिल्कुल आया ऐसा, तो उसके हाथों में मैंने देखा कॉकरोच चल रहा है। मैं बोला वो कॉकरोच, मैं वहां बैठा हुआ था और उसने तुरंत वो मिठाई का डब्बा गिराया, मिठाई का डब्बा बंद था और उसके अंदर मिठाई नहीं, कॉकरोच था। परंतु कौन है हमारी ढाल, कौन है हमारी रक्षक? Who is our shield? Who is our shelter? Who is our shade? Who is our strength? Who is our strong tower? Jesus Christ. यीशु मसीह हमारी ढाल है, यीशु मसीह हमारी आड़ है, यीशु मसीह हमारी आड़ है, ढाल है, शान है। यीशु मेरी ढाल है, यीशु मेरी जान है, मैं किससे डरूं, ओह किससे डरूं, ओह किससे डरूं, ओह किससे डरूं, मैं किससे डरूं। यीशु मेरी ओर है, यीशु मेरी ढाल है, मैं किससे डरूं। भजन संहिता 5:12 में लिखा हुआ, अद्भुत रूपी ढाल से हमको यीशु घेरे रखता है। वो लड़का मिठाई का डब्बा गिरा के भागते हुए गया वापस। फिर 3 साल और, मैं फर्स्ट ईयर में था उस समय, उसके बाद 3 साल जैसे ही मेरे को देखता था पहले मजाक, हंसी। बाइबल में लिखा हुआ है यशायाह 61 का 7वां वचन, इंस्टेड ऑफ योर शेम यू विल हैव डबल ऑनर। तुम्हारी निंदा, शर्मिंदा के बजाय, तुमको अपमान के बजाय तुमको दुगना सम्मान, इज्जत दिलाऊंगा। और हमारा परमेश्वर शत्रुओं के सामने मेज बिछाने वाला। हो सकता है आपसे लोग जलन करेंगे, चिढ़ेंगे, चिंता मत कीजिएगा, डरिएगा नहीं, यीशु आपकी ढाल है। उसके बाद दोबारा उसने मुझे कभी सताया नहीं, और दूसरे लोगों को भी वो बताता था, अरे यार ये इसके साथ जीसस, ऐसा होगा कुछ नहीं करना है इसके साथ। तो मैं रैगिंग से बचा रहा। हालेलुया। आप भी सारे तनाव दबाव से बचेंगे, एक मुक्तिदाता, छुड़ाने वाला यीशु को याद रखिए।
हालेलुया। यीशु आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष, सबको आशीष, सबको आशीष। यीशु के सामर्थ्य, अद्भुत, रक्षा करने वाले, चंगाई भरे, चमत्कारी नाम में मांगते हैं। आमीन। बोलिए आमीन।